बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका लेक्चर वीडियो को जो टॉपिक होगा वॉलेंट एडेप्टेशन इन बर्ड्स का पार्ट 2 भाग है। इससे पहले आपने मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस पढ़ा था। अब इस पार्ट पे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एनिमल्स के एनाटॉमिकल वॉलेंट एडेप्टेशंस के बारे में। इसमें निम्नलिखित हेड होंगे बेटा आपके पास पढ़ने पे। लार्ज मसल्स ऑफ द फ्लाइट, पर्चिंग होगा, एंडोस्केलेटन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एयर सैक एंड रेस्पिरेशंस होगा, वार्म ब्लैंकेट होगा यहाँ पर, ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी होगा, ब्रेन एंड सेंस होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और क्या होगा बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम्स होंगे। इन सब को हेड को हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल वॉलेंट एडेप्टेशंस में। अब जो आपके पास पहला फंक्शंस आता है यहाँ पर एडेप्टेशन आता है लार्ज मसल्स ऑफ द फ्लाइट। जो फ्लाइट मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, कंट्रोल द एक्शन ऑफ द विंग्स। ये फंक्शंस जो विंग्स है उसके फंक्शन को कंट्रोल कर रही हैं। कंट्रोल द एक्शन ऑफ विंग्स मसल्स ऑफ बैक इज रिड्यूस्ड, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करे जिससे कि इसके पीछे का भाग क्या होगा वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड हो गया। अब इसमें 3 तरह के मसल्स हैं यहाँ पर। पैक्टोरल्स मेजर है, पैक्टोरल्स माइनर है यहाँ पे, क्लियर, और कोरैको ब्रैंकियालिस है यहाँ पर। ये 3 मसल्स पाई जा रही। पहली है मेजर से यहाँ पर, ये सबसे बड़ी मसल्स होती जो कि एराइज होती है स्टर्नम और क्लेविकल से और हेड तक, ह्यूमरस के हेड पे धसी रहती है। इसके कॉन्ट्रैक्शन से डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है यहाँ पर, जिससे कि पक्षी क्या होता है ऊपर की ओर मूव करता है। माइनर क्या होती है, ये थोड़ी सी पतली होती है यहाँ पर और इसमें लॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण पक्षी क्या होता है अपवर्ड स्ट्रोक लेता है यहाँ पर, अपवर्ड स्ट्रोक ऑफ द विंग्स, ठीक। कोरैको ब्रैंकियालिस क्या होता है, ये छोटी स्मॉल मसल्स होती है जो कि स्टर्नम से अराइज होती है और कोराकॉइड से अराइज होती है। ये भी ह्यूमरस के अंदर इंसर्ट रहती है। ये पुल द विंग्स डाउनवर्ड, मतलब विंग्स को नीचे की तरफ खींचती है फ्लाइट के ड्यूरेशंस। नेक्स्ट वन पर्चिंग। पर्चिंग क्या होता है कि हाइंड लिम्ब रिसूटेड फॉर द आर्बोरियल लिम्ब। जो इसका हाइंड लिम्ब है यहाँ पर वो किसके लिए सूटेड है आपके यहाँ पे, जो पिछली टांग है वो वाइविस लाइफ के लिए या आर्बोरियल लाइफ के लिए। और जो इसमें मसल्स पाई जा रही है वो वेल अडेप्टेड है किसके लिए, पर्चिंग के लिए। मतलब जैसे ही बर्ड किसी ट्री पे बैठती है, जैसे ही लेग, कोई बर्ड किसी ट्री पे बैठी तो उसका जो पैर होता है जैसे ही मुड़ता है तो वो जो फ्लेक्सर टेंडन मसल्स है, क्लियर, फ्लेक्सर टेंडन्स मसल्स है वो क्या होता है ऑटोमेटिकली फ्लिक्स एंड ग्रिप द पर्च। वो जो पर्च है जो उस टहनी को है उसको ऑटोमेटिकली क्या करती है, ये पकड़ लेती है। उसी को हम बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म बोलते। उसके बाद आता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है, यहाँ पर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रही, न्यूमेटिक होती है यहाँ पर। न्यूमेटिक का मीन्स होता है कि खोखली होती है जो कि वायु से, जिसमें एयर स्पेस होता है और स्पंजी होती है। टीथ का अभाव होता है, टीथ की जगह क्या आ गया, लाइटर बीक आ गई यहाँ पर। वर्टिब्रे एक्सेप्ट एट द नेक रीजन इज द फ्यूज। नेक को छोड़ के बाकी सभी भी जितनी भी वर्टिब्री हैं वो क्या होती हैं आपस में फ्यूज हो जाती है, जो एक अक्ष बनाती है। कह सकते हैं कि उसको एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर। दूसरा क्या होता है, इसकी जो वर्टिब्री होती है वो हेट्रोसीलियस होती है यहाँ पर, क्लियर। मतलब वो हेट्रोसीलियस होती है जो उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है जिससे कि वो अपनी नेक को फ्रीली इधर से उधर क्या होती है वो घुमा सकती है। कॉर्डल वर्टिब्रेट्स जो हो रही है
उस पे क्या पाया जा रहा, फाइगोस्टाइल पाया जा रहा। फाइगोस्टाइल में क्या होता है कि जो फ्यूजन ऑफ लास्ट 4 जो कोडल वर्टिब्री हैं यहाँ पर वो फ्यूज हो गई चारों। जब चारों फ्यूज हो गई तो उन्होंने मिलके क्या बनाया, फाइगोस्टाइल। मतलब कि जो विंग फेदर्स है वो विंग फेदर्स इसी फाइगोस्टाइल पे क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, उस पर हेल्प करते हैं यहाँ पर। प्रेजेंस ऑफ सिंगल ऑसिपिटल कंटाइल, इसकी जो स्कल्स होती हैं वो बहुत हल्का होता है, बोन्स की संख्या कम होती है। क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल क्या है, एक ही ऑसिपिटल कंडाइल है। यहाँ पर हेड कैन टर्न फ्रीली फ्रॉम साइड टू साइड, स्टेनम वर्ड डेवलप होता है, कील प्रेजेंट होती, जिसके कारण क्या होता है, जिसपे की फ्लाइट मसल्स अटैच रहती। जितने भी रेटिटी होते हैं, जो उड़ने वाले पक्षी नहीं होते, उसमें कील एब्सेंट होती है। और इसका जो क्लेविकल होता है वो फ्यूज होके वी शेप में बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्कुला बोलते हैं यहाँ पर, जो स्प्रिंग एंड कीप द विंग वेल अपार्ट करता है यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये एनिमल्स क्या कर रहा, फ्लाइट कर रहा, तो फ्लाइट करने के कारण क्या हुआ, इसे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मीन्स अत्यधिक मेटाबॉलिज्म हाई होगा। जब अत्यधिक मेटाबॉलिज्म हाई होगा, या कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज द हायर, जब मेटाबॉलिज्म हायर होगा तो फूड की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जब फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो डाइजेशन की प्रक्रिया भी बहुत तेज होगी यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या करता है, एनिमल सेलेक्टेड फूड को ग्रहण करता है, कैलोरीफिक वैल्यू लार्जली यूटिलाइज होती, मिनिमम इनडाइजेस्टेबल वेस्ट, मतलब कम से कम ऐसा करता है कि जो डाइजेस्ट ना हो पाए यहाँ पर। है ना, मतलब कह सकते हैं कि पक्षी सीमित व विशेष प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं तथा उसी के अनुसार इनकी चोंच भी रूपांतरित हो जाती है यहाँ पर, और बहुत तेजी से रैपिड एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, शॉर्ट रेक्टम, नेवर स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। फूड अगर स्टोर होगा तो इनका वेट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड, तो उसको तुरंत से रिमूव करते हैं, जो कि इनकी बॉडी को क्या बनाए रखता है, हल्का बनाए रखता है यहाँ पर। एयर सैक एंड रेस्पिरेशन। तो जब एनिमल में मेटाबॉलिज्म हायर होगा तो मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो उसके लिए क्या हुआ, एनिमल्स में लंग्स के अलावा क्या मिल रहे हैं, एयर सैक्स मिल रहे हैं, सप्लीमेंटेड और बाय द रिमार्केबल सिस्टम ऑफ द एयर सैक। एयर सैक परफेक्ट एरिएशन ऑफ द लंग्स हेल्प इन द internal perspirations through the regulate the body temperature। यहाँ पर कहते हैं, मतलब कहने का मीन्स है कि इसमें जो एयर सैक्स है वो वेल डेवलप है, मतलब फेफड़ों के अतिरिक्त एयर सैक पाए जा रहे हैं। मतलब ये जो एयर सैक्स हैं ये अस्थियों के अंदर भी फैले हुए हैं यहाँ पर, आप कह सकते हैं। मतलब इन एयर सैक के कारण इसका जो वजन होता है वो वजन क्या होता है, कम होता है यहाँ पर। ठीक, साथ में फेफड़ों के वायु के अंदर और बाहर जाने दोनों समय ही इसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिलती है। जब बाहर भी जाएगी, ठीक, या अंदर भी आएगी, तो दोनों तरफ, क्योंकि इसका एवियन का लंग्स बहुत जल्दी इम्पटी हो जाता है ईच ब्रीथ में, है, क्योंकि while the flying movement of wings contribute to the respiration, compress and dilation of the air sac, hence the birds breathe more easily during the flight and than the times। मतलब उड़ते समय ये कंप्रेस भी होगा, डायलेशन भी होगा एयर सैक, जिसके कारण ये आसानी से क्या कर रही है, हवा में उड़ते समय भी श्वास ले पा रही है। यहाँ पर ये देखिए, एंटीरियर एयर सैक्स हो गया, यहाँ पर पोस्टीरियर एयर सैक्स है। हवा आई पोस्टीरियर में देखिए, और लंग्स में जा भी रही है, निकल भी रही तो भी लंग्स में जा रही, तो दोनों तरफ इसको कंडीशंस मिल रही है यहाँ पर। वार्म ब्लडेड एनिमल, दो ही लोग वार्म ब्लडेड है, एक मैमल्स हो गया, एक कौन सा हो गया, एक हो गया बर्ड्स हो गया। परफेक्ट एरिएशन ऑफ ब्लड एट द हाई टेम्परेचर 40 to 46 डिग्री।
डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट, इसीलिए हम इसे कहते हैं होम्योथर्मस, मीन्स जिसके शरीर का तापमान सदैव स्थिर रहता है। यहाँ पर हर समझ मीन्स हाई एंड कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर अलाउ बर्ड्स टू फ्लाई एट द हाई एल्टीट्यूड, मतलब ये नियत और निम्न तापक्रम वाले भागों में भी ये पक्षी क्या होते हैं, आसानी से क्रियाशील होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो। यहाँ पर ऑल्सो फैसिलिटेट एक्टिवनेस इन एवरी सीजन, इसी कारण ये हर सीजन में बर्ड्स क्या रहती है, आप देखते वो एक्टिव रहते हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है 110 फ़ारेनहाइट के अबाउट होता है बॉडी का टेम्परेचर। सर्कुलेटरी सिस्टम जब ये फ्लाइट कर रही है तो मेटाबॉलिज्म हायर है, डाइजेशन हायर है यहाँ पर, तो बॉडी को डिफरेंट पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्या होता है कि इसमें एवियन में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट में, जो लार्ज होते हैं, पावरफुल होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और साथ में मैमल्स की तरह भी इसमें क्या पाया जा रहा है, डबल सर्कुलेशन पाया जा रहा है, कि मीन्स ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक दूसरे से क्या है, वो अलग है। यहाँ पर क्लियर हो गया? मीन्स डबल सर्कुलेशन का मीन्स होता है हार्ट को 2 बार ब्लड पंप करना पड़ रहा है, हार्ट को क्या हो रहा है, वो 2 बार ब्लड पंप करना है। द एचबी कॉन्टेंट, एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द एवियन इरेथ्रोसाइट इज ए वेरी हाई, रिस्पॉन्सिव फॉर ब्लड क्विक एंड परफेक्ट ऑक्सीजन। मीन्स जो एवियन में हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो हायर होता है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी से ठीक क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीकृत होता है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट वन आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, कहते हैं कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रोवाइड विद द हैनल्स ट्यूब, मीन्स कहने का मतलब कि वृक्क की नलिकाओं में हैनल लूप्स होता है। हैनल लूप्स क्या होता है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। उसके अलावा क्या होता है कि क्लोएका में क्या होता है, कोप्रोडियम होता है, कोप्रोडियम भाग में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। और सबसे खास बात है यूरिनरी ब्लैडर का अभाव होता है, मूत्राशय का अभाव होता है, जिसके कारण यूरिन क्या होती है, वो संचय नहीं हो पा जाती, शरीर से तुरंत बाहर निकाल जाती है, उसका वेट कम से कम हो गया। और सेमी सॉलिड होता है क्योंकि वाटर कई बार एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर एक लूप ऑफ एनल में एब्जॉर्ब हो रहा है, एक कोप्रोडियम में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यूरिन कैसी हो गई, वो सेमी सॉलिड हो गई। और जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया है क्रिस्टल के रूप में, जो कि एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल और वॉलेंट एडेप्टेशन है एनिमल में यहाँ पर। क्लियर? जिसको वो ज़्यादा देर तक क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है यहाँ पर। अब आता है यहाँ पे ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। जो ब्रेन होता है बर्ड्स का वो हाईली डेवलप होता है। हाईली डेवलप मीन्स कह सकते हैं एक तरह से वो सेंटर है, केंद्र है किसका, इक्विलिब्रियम का यहाँ पर, ठीक, संतुलन बनाने का। मसल्स कोऑर्डिनेशन है, पेशी संवहन का है यहाँ पर, इंस्टिंक्ट का है, अभिग्रह वृत्ति का है यहाँ पर। क्लियर? और इसमें क्या होता है, सेरिब्लम और सेरिबम दोनों ही बहुत ही, सेरिब्लम और सेरिब्रम दोनों ही बहुत अधिक विकसित होते हैं यहाँ पर कंडीशन। और आई क्या होती है, वो डेवलप होती है, जिससे कि वो छोटे से भी एनिमल को बहुत सी ऊंचाइयों से क्या कर समय देख सकते हैं, क्योंकि उड़ते समय पक्षियों के अपने दृष्टि ज्ञान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हरा मतलब दृष्टि ज्ञान पे आता है, इससे वो नेत्र एक पिंड बड़े एवं विकसित होते हैं यहाँ पर कह सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी बहुत डेवलप होते हैं। पिक्यूलियर विजन इज ड्यू टू क्यूरेसियस स्ट्रक्चर्स कॉम लाइक पैक्टिन, कॉम लाइक पैक्टिन के कारण इसमें बहुत ही तीक्ष्ण विजन होता है यहाँ पर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है यहाँ पर। जो फीमेल बर्ड होती है, देखिए यहाँ पे भी उसको वही जितना से ज़्यादा उसने ऑर्गन लॉस किया, उसने क्या हुआ, लाइट हो गए एनिमल। तो जो फीमेल बर्ड है, द ओवरी एंड ओविडक्ट्स वन साइड, लेफ्ट साइड की बॉडी वो एलोन होती है, वो एक होती, पेयर फॉर्म में नहीं होगी। जब पेयर फॉर्म में नहीं होगा तो उसका कारण उसका वेट कैसा हो जाएगा बेटा, वो रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर।
देखिए ये फिगर पे दिया हुआ है, यहाँ पर फिगर पे देखिए वन साइडेड यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? ओवरी है यहाँ पर, ओवरी के बाद ये मैग्नम है, इस्थिमस, यूट्रस, वेजाइना आया यहाँ पर, क्लोइका है यहाँ पर। क्लियर? ये शेल ग्लैंड। तो कंडीशंस क्या कह रहा है कि लेफ्ट साइड का पोर्शन की जाए ओवरी है, ओविडक्ट वो लॉस्ट हो गई, सॉरी राइट साइड की ओवरी और ओविडक्ट क्या हो गए, वो लॉस्ट हो गई। केवल कहाँ पे है, वो लेफ्ट साइड की पाई जा रही है, जिसके कारण उसका जो बॉडी वेट हो गया वो रिड्यूस हो गया यहाँ पर। क्लियर? अब आता है यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम आता है, अंतःस्रावी कंडीशंस आती है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है, चाहे थायराइड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस दीपिकाएं हो, यहाँ पर एंडोक्राइनल टिश्यूज है, ये वेल रिप्रेजेंटेटेड होती है यहाँ पर। सॉन्ग्स एंड कलरेशन इज कंट्रोल बाय द हार्मोन फ्रॉम द गोनड्स। जो सॉन्ग्स होंगे फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, काउंटर पार्ट के लिए, कलरेशंस होगा, वो सब कंट्रोल हो रहे हैं गोनड्स के हार्मोन्स के द्वारा हो रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो दिस वन इज योर टॉपिक इज फिनिश। ये आज आप पूरा हो गया वॉलेंट एडेप्टेशन। इसमें शॉर्ट नोट्स भी आता है यहाँ पे बेटा।